बात करते हैं जंग के 55वें दिन रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर, क्योंकि 55वें दिन ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर पूरे यूक्रेन में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूक्रेन पर रूसी सेना ने हमलों को और ज्यादा तेज कर दिया है और लवीव में रूसी फौज ने मिसाइल भी दागे हैं। हम आपको बता दें कि इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है। पूरा शहर इस वक्त शोरों से धधक रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। डोनेट्स्क की बात की जाए तो वहां पर भी रात भर धमाके होते रहे। रात भर धमाकों से यह शहर दहलता रहा। खार्किव की बात करेंगे आप तो रूस ने यहां पर भी घरों पर बमबारी की है और ये कहा जा रहा है कि जब बमबारी होती है तो 2 लोगों की इसमें मौत हो जाती है। तो जंग के 55वें दिन जो जंग है वो लगातार भीषण आक्रामक होती जा रही है। शहर के शहर तबाह होते जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार हमला जो है वो लवीव शहर पर हुआ है। पोलैंड बॉर्डर के बेहद नजदीक के शहर, खूबसूरत शहर जहां पर बड़ी संख्या में शरणार्थियों ने शरण ले रखी थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि यहां पर भीषण बमबारी हुई है। खार्किव हमले में 2 लोगों की मौत की खबर आई है। लेकिन लवीव में जो हमला हुआ है वो न सिर्फ लवीव में रहने वाले लोगों के लिए बल्कि पोलैंड के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि पोलैंड के जरिए ही सारी मदद सामग्री यहां पर यूक्रेन में पहुंचाई जा रही थी। लेकिन कहानी सिर्फ लवीव तक सीमित नहीं है। हम आपको बता दें चेर्निहाइव से भी एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि रूस के हमले में रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। रूस के हमले में सैकड़ों घर ऐसे हैं जो चेर्निहाइव में तबाह हो गए हैं। यहां पर भी भीषण नुकसान पहुंचाया गया है। तो आप शहरों के नाम बदलिए लेकिन स्थिति जो है वो नहीं बदल रही है, क्योंकि यूक्रेन के अलग अलग शहरों में यही हाल देखने को मिल रहे हैं। तो चेर्निहाइव की जानकारी हमने आपको दी, लेकिन आज तक के तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। चेर्निहाइव से हमारे संवाददाता अभिषेक भल्ला की हम आपको ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। इस युद्ध के चलते लोगों की जिंदगियां पूरी तरह तबाह हो गई हैं। इस तरह के बहुत से घर हैं जहां कुछ नहीं बचा। लोगों को जो यहां रह रहे थे उनको ऐसा बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि उनकी जिंदगी कब वापस पटरी पर आएगी। काफियों को तो ये भी नहीं पता कि उनके घर के बगल में रहने वाले पड़ोसी इस अटैक में जिंदा भी बचे या नहीं। अभी बहुत समय लगेगा लोगों को अपनी जिंदगियां वापस उसी तरह जीने में जिस तरह से वो जी रहे थे जब अटैक नहीं हुआ था। और अभी भी एक बहुत ज्यादा डर है, भय है और खतरा भी है, क्या कहीं फिर से रूस की तरफ से इस तरह का आक्रमण तो नहीं होगा। क्योंकि चेर्निहिव जैसे शहर में जिसमें रूसी सेना काफी अंदर तक आ गई थी, इसके आसपास के इलाकों में पूरी तरह से कब्जा बना लिया था, इस शहर को अभी बहुत समय लगने वाला है पूरी तरह से वापस पटरी पर आने में। कैमरा पर्सन ललित जोशी के साथ चेर्निहिव से अभिषेक भल्ला, आज तक। पोर्ट सिटी मारियोपोल जो है उस पर रूस ने कारपेट बॉम्बिंग कर दी है। मारियोपोल पर यह कहा जा रहा है कि रूस ने इतने ज्यादा बम बरसा दिए हैं कि यह शहर अब तबाह हो चुका है। अब घर घर वहां पर खंडहर बन चुका है। इमारतें जो हैं वो मारियोपोल में मलबा बन गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि युद्धपोत खोने के बाद रूस अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और उसका सबसे ज्यादा असर जो है वो मारियोपोल पर ही नजर आया है। ये रिपोर्ट देखिए आप। युद्धपोत खोने के बाद रूस यूक्रेन को तबाह करने पर आमादा है। पहली बार रूस ने यूक्रेन की जंग में सबसे खतरनाक बॉम्बर टुपोलेव Tu-22M3 को उतार दिया। पोर्ट सिटी मारियोपोल पर रूस ने इसी बॉम्बर से कारपेट बॉम्बिंग कर दी। मारियोपोल पर इतने बम गिराए कि पूरा शहर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। अब घर घर खंडहर है, इमारतें मलबा बन गई हैं। Tu-22M3 रूस का सबसे लंबी दूर तक उड़ान भरने वाला सबसे खतरनाक बॉम्बर है। रूस ने पहली बार मारियोपोल को तबाह करने के लिए इस बॉम्बर को उतारा। ताबड़तोड़ बमबारी से रूस ने यूक्रेन के सप्लाई चेन को एक झटके में बर्बाद कर दिया। रूस ने Tu-22M3 को जंग में यूं ही नहीं उतारा, बल्कि ब्लैक सी में अपने शक्तिशाली युद्धपोत मोस्कवा खोने के बाद रूस कोई और रिस्क लेना नहीं चाहता था और युद्धपोत का बदला भी लेना था।
ऐसे में रूस ने Tu-22M3 को उतारा। Tu-22M3 के हमले के बाद मारियोपोल में अब कुछ नहीं बचा, न सरकारी इमारतें, न रिहायशी इलाके, सब कुछ रूसी बमबारी में जमींदोज हो चुके हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की खुद बता चुके हैं कि 95% शहर बर्बाद हो गया। В Маріуполі ситуація